पर्ल मिलेट की बात करते हैं, बाजरे की। तो पर्ल मिलेट की अगर हम बात करें तो बोटेनिकल नेम क्या है? पेनिसिटम ग्लोइकम। फैमिली क्या है? पोएसिया ग्रेमिनी फैमिली। कितने क्रोमोसोम होते हैं? 14। ओरिजिन क्या है? अफ्रीका। इंडिया में वो कौन सा स्टेट है जो प्रोडक्शन के मामले में पहले नंबर पे है? राजस्थान। इसके अलावा अफ्रीका और एशिया में मेनली वाइडली ग्रो होता है। कुछ इंपॉर्टेंट ग्रोइंग स्टेट हैं राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, हरियाणा, जो कि टोटल पर्ल मिलेट का जो प्रोडक्शन एरिया है उसका 87% एक्वायर करते हैं। इसके अलावा क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है, ये क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप है और इसे हम पुअर मेंस फूड भी बोलते हैं। इसके अलावा जो मिनरल्स की मात्रा है बाकी सीरियल्स के कंपैरिजन में वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है पर्ल मिलेट में। कितनी? 2.7%। वेराइटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो पर्ल मिलेट का सबसे पहला हाइब्रिड HB1 यानी कि हाइब्रिड बाजरा 1। इसके अलावा जो पहली मेल स्ट्रायल लाइन है पर्ल मिलेट की वो कौन सी है? टिफ्ट 23A1। इसके अलावा पहला इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिड बताइए पर्ल मिलेट का, वो है पूसा नेपियर 1, जो कि आपका पेनिसिटम परपोरियम और पेनिसिटम ग्लोइकम के क्रॉस से बनाया गया है। पूसा नेपियर 1, और ये एज ए फोडर क्रॉप के तौर पे काम में आता है। आगे बात करें तो वार्म वेदर चाहिए और एनुअल प्लांट है, जो सिंगल सीजन है उसी में इसका पूरा पूरा लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाता है। एरिड और सेमी एरिड रीजन के लिए बढ़िया क्रॉप है। ऑप्टिमम टेम्परेचर की बात करें तो 28 से 32 डिग्री सेल्सियस। वाटर लॉगिंग के प्रति सेंसिटिव है और सैंडी लूम सॉइल जो है वो बेहतर रहती है इसकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, लॉजिंग और लॉगिंग में क्या फ़र्क होता है? पानी कहीं पे भी इकट्ठा हो गया, पर्कुलेशन मिट्टी में अच्छा नहीं है, ड्रेनेज फैसिलिटी अच्छी नहीं है, तो पानी इकट्ठा होगा जिसे हम बोलते हैं वाटर लॉगिंग, यानी कि स्टैग्नेंट वाटर की वजह से। इसके अलावा जो पौधा था वो खड़ा हुआ था खेत में, तेज़ हवा की वजह से जब स्टेम पौधे का नीचे गिर गया उसे हम बोलते हैं कि लॉजिंग हुई है। जब तेज़ हवा की वजह से पौधे का जो मेन तना है वो नीचे गिर जाए उसे हम बोलते हैं लॉजिंग। इसके अलावा जो पर्ल मिलेट है वो खरीफ सीज़न का क्रॉप है। जून जुलाई में जनरली सोइंग करी जाती है। सीड रेट की बात करें तो 4 से 5 किलो पर हेक्टेयर नॉर्मल सोइंग में सीड रेट लगता है, और अगर आप एज ए फोडर के तौर पे लगा रहे हो तो 10 से 12 किलो पर हेक्टेयर लगेगा। स्पेसिंग की बात करें तो 45 बाई 15 सेंटीमीटर की स्पेसिंग रखते हैं रो टू रो, प्लांट टू प्लांट। हार्वेस्टिंग के टाइम पर मॉइस्चर परसेंटेज होती है 15 से 20%। फिर इसे सुखाते हैं और सुखाने के बाद में मॉइस्चर परसेंटेज हो जाता है 12 से 14%, जिस पर इसे स्टोर किया जाता है। अगर मैं ग्रोथ स्टेजेस की बात करूं तो सबसे पहले हम करेंगे क्या? सबसे पहले सोइंग करिए आपने, उसके बाद में क्या होगा? जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन के बाद में जो सीडलिंग है वो इमर्ज होगी। उसके बाद में प्लांट के बेस से जो टेलर है वो एराइज होते हैं, यानी कि साइड स्टेम। जितने टेलर उतना ही अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी। फिर क्या होगा? जो इंटरनोडल लेंथ है वो बढ़ती है। उसके बाद में फ्लैग लीफ स्टेज आती है, वो फाइनल लीफ, जिसके बाद में आपका स्पाइक डेवलपमेंट स्टार्ट होगा, है ना। उसके बाद में क्या होता है? बूटिंग स्टेज आती है, जिसमें जो स्पाइक है वो आपका फ्लैग लीफ से एनक्लोज रहता है। फिर जब वो पूरे तरीके से डेवलप हो जाएगा तो स्पाइक आपका रिलीज हो जाएगा, मतलब बाहर आ जाएगा फ्लैग लीफ से। उसके बाद में जो है फ्लावरिंग स्टार्ट होती है, फिर ग्रीन फिलिंग स्टार्ट होती है, यानी कि जो ग्रेन डेवलपमेंट है वो आपका स्टार्ट होगा। उसके बाद में पूरे तरीके से ग्रेन मैच्योर हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, फिर पौधा पूरे तरीके से सूख जाएगा और हार्वेस्टिंग के बाद थ्रेशिंग से ग्रेन को अलग कर लेंगे। आगे हम देखें तो ये अगर आप देखोगे तो ये बाजरे का खेत है। ये देखो, ये पूरा का पूरा बाजरे का खेत है। ये बाजरे का सीड है और ये देखो ये पूरा का पूरा बाजरा लगा हुआ है इसमें। ये बाजरे के जब आपने हार्वेस्टिंग करी तो ये इसकी फ्लैग लीफ है, देखो ये यहाँ पे फ्लैग लीफ बना करके दिखाइए डायग्राम में। इसके अलावा ये देखो, ये इसमें फ्लावरिंग जब स्टार्ट होती है, हमारी फैकल्टी में लगा हुआ था ना, तो ये फैकल्टी की ही फ़ोटो है बाजरे की। ये देखो, ये इसमें फ्लावरिंग हो रही है। इसके अलावा ये बाजरे का आटा है,
ये इसका जो जिस पे ग्रेन आते हैं मेन, ये डेवलप हो रहा है, देखो यहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा है, धीरे धीरे डेवलपमेंट चल रहा है पूरा का पूरा इस पे। और आगे बात करूँ तो ये इसकी ग्रोथ स्टेज है, जैसे यहाँ पर देख रहे हो, सबसे पहले ये मर्ज हुआ, फिर ये पैनिकल डेवलपमेंट है, फ्लैग लीफ है, बूटिंग है, मिल्किंग स्टेज, डो स्टेज। शुरुआत में तो सबसे पहले आपका वेजिटेटिव फेज ही चलेगा, फिर क्या आएगा, पैनिकल डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, ग्रोथ फेज 2, फिर आ गया ग्रोथ फेज 3। ये है, ये देख रहे हैं, ये हमारी फैकल्टी में बाजरे का फील्ड है, तो ये बाजरा लगाया था बच्चों ने, बाजरे का फील्ड है ये, फैकल्टी का है हमारा। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे बाजरे के प्लांट का डायग्राम, ये नीचे एडवेंटिशियस रूट, सेमिनल रूट्स, ग्राउंड रूट, लीफ शीथ है, लीफ ब्लेड है, फ्लैग लीफ है, पूरा डायग्राम दे रखा है। ये बाजरा कंप्लीट हो गया पूरा का पूरा। स्टेजेस सारी याद रखनी है ग्रोथ की।